सभागार में विराजमान हमारे श्रद्धेय स्वामी राजनेश जी महाराज, अपने आर्य समाज के पुरोहित माननीय श्री सुरेश चंद्र शास्त्री जी, हमारे बड़े ही सरल हृदय आर्य समाज के लिए समर्पित आर्य समाज के प्रधान माननीय मास्टर राजवीर सिंह आर्य जी, प्रधान जी की तरह बहुत ही अच्छी सरल हृदया हंसमुख माननीय मंत्री जी, आदरणीय विनीता आर्या जी, हमारे आर्य समाज के कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री नरेश कुमार आर्य जी, हमारे यहाँ जयंती जी भी बैठे दिख रहे थे मुझे कहीं। अच्छा, हमारे वेद प्रकाश जी जो इस रिकॉर्डिंग को ले रहे हैं, सम्मानिया मातृशक्ति धर्मनिष्ठ सज्जनों, महर्षि दयानंद जी ने जब सत्याग्रह प्रकाश की रचना को प्रारंभ किया तो उसमें उन्होंने सबसे पहला जो विषय रखा, आवश्यक विषय जो देखा, वो था ईश्वर। इसलिए पहले समुल्लास में ईश्वर विषय पर लिखा। आर्य समाज के 10 नियमों की रचना जब की तो पहले नियम का जो वर्णीय विषय रखा वो क्या था? ईश्वर। आर्योदय से रत्नमाला पुस्तक जब लिखी तो उसका पहला मोती क्या था? ईश्वर। ऐसे जहां भी कोई बात होती है तब ऋषि दयानंद ईश्वर 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 ही करते हैं। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण गरीम्योमित्येतत्। हमारा प्रमुख विषय परमात्मा ही है। संसार में हम जीवन चलाने के लिए बहुत काम करते हैं, लेकिन जो मनुष्य बहुत सारे कामों को करते हुए अगर ईश्वर की पूजा नहीं करता तो समझ लो कि उसका जीवन सफल नहीं है। हमें जहां सांसारिक अभ्युदय को करना होता है वहां सबसे आवश्यक कार्य है मोक्ष के लिए यत्न करना। अरे बोलो, किसके लिए? मोक्ष के लिए यत्न करना। मोक्ष के लिए यत्न करने के लिए एक शब्द आजकल समाज में बड़ा ही प्रसिद्ध है, पूजा। क्या शब्द है? बोलो, पूजा। मैंने एक बार एक भित्ति पर लिखा हुआ देखा, कर्म ही पूजा है। अरे बोलो, क्या देखा? ये ठीक है कि नहीं? अरे बोल दो, है जी? हाथ खड़ा करके बोलो। वैसे तो बोलते नहीं, जो कहते ठीक है वो हाथ खड़ा कर दो। कर्म ही पूजा है, हाथ खड़ा करो जो इसको सही मानते हैं। मंत्री जी तो देख करके कर रही है और मैं समझ भी गया कि इनको देख करके कर रही है। अच्छा, कुछ लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया। जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया उनको भी टटोल ले। कर्म ही
पूजा है, यह वाक्य जो कहते हैं गलत है वो हाथ खड़ा करें। देखो 2 हाथ निकल के आए हैं। ये सही कहते हैं, ध्यान देना, ये सही कहते हैं। कर्म का महत्व है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र कहता है, ए मनुष्यों, मैंने माने परमात्मा ने जो तुम्हें कर्म करने की आज्ञा दी है, जो मेरे कर्म करने की दी गई आज्ञा को तोड़ेगा वह कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कर्म का महत्व है। लेकिन इस वाक्य में जो मैंने अभी कहा, इसमें भी शब्द खटकता है। अगर कर्म ही पूजा है तो ज्ञान का क्या करें? अगर कर्म ही पूजा है तो उपासना का क्या करें? अरे बोलो, इसलिए ध्यान देना, जितना आवश्यक कर्म है उतना आवश्यक ज्ञान भी है, और जितना आवश्यक ज्ञान और कर्म है उतना ही आवश्यक, अभी तो उससे भी कहीं अधिक आवश्यक उपासना है। अच्छा, जो मनुष्य ये कहता है मुझे भगवान की पूजा करने को समय नहीं है, पर मैं कर्म के बाद कर्म, कर्म के बाद कर्म, कर्म के बाद कर्म, कर्मों की झड़ियां लगा दूंगा और सही कर्म करूंगा, वेदोक्त कर्म करूंगा, पर पूजा के लिए समय नहीं है। बताओ, ऐसे व्यक्ति को भगवान जी कुछ देंगे या नहीं? अरे बोल दो। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु एक व्यक्ति परमात्मा से कहता है ये तो केवल कर्म ही करता है, मैं कर्म के साथ उपासना भी करता हूं, हे प्रभु मुझे क्या दोगे? तब भगवान बोले, जो मनुष्य केवल कर्म करेगा, उपासना को छोड़ देगा, उसे मैं एक छोटा सा फूल दूंगा। अरे बोलो, क्या दूंगा? छोटा सा, और एक छोटा सा फूल दूंगा। कौन सा फूल दूंगा? गुलाब का नहीं, गेंदे का नहीं, मैं उसे सांसारिक सुखों का एक फूल दूंगा। अरे मैं तुझे टाटा, बिरला, अंबानी बना दूंगा, अरे मैं तुझे सम्राट बना दूंगा। इन सब विशेषताओं के लिए मैं प्रयोग कर रहा हूं वाक्य, मैं तुझे एक छोटा सा पुष्प दूंगा, और वो पुष्प कैसा होगा? उस पुष्प के चारों तरफ कांटे ही कांटे होंगे। कौन से कांटे होंगे? दुखों के कांटे। सांसारिक सुखों का एक फूल तो दूंगा, पर चारों तरफ दुखों के कांटों से घिरा हुआ होगा। लेकिन जो दयानंद बनकर, स्वामी आत्मानंद बनकर, अरे राम बनकर, पतंजलि कृष्ण कनाद बनकर जो भगवान की उपासना भी करेगा, उसके लिए भगवान कहते हैं मैं तुझे एक नहीं, सुन लेना ध्यान से, मैं तुझे एक नहीं असंख्य बड़े बड़े आनंद पुष्प प्रदान करूंगा। और उन आनंद पुष्पों की विशेषता यह होगी कि उनके आसपास तो छोड़ो, दूर दूर तक भी कहीं दुख के कांटों का नामो निशान। अरे बोलो, बोलो, फायदे का, लाभ का सौदा है कि नहीं ईश्वर की उपासना? अरे जितना जीवन बचा है मस्ती ले लो, भगवान की उपासना में तन्मय हो जाओ, शांति भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा। करके तो देखो, जीवन का जो वास्तविक सुख है ना, वो उपासना से मिलेगा। इसलिए आइए, आज मैं पूजा के विषय में बस भूमिका ही थोड़ी सी कह सकूंगा। ये पूजा शब्द बड़ा प्रसिद्ध शब्द है। पूजा शब्द का अर्थ है सेवा। अरे बोलो, जल माने
पानी, वस्त्र माने कपड़ा, पूजा माने सेवा। पूजा का अर्थ है सेवा। अगर हमें सेवा करनी है, अगर हमें पूजा करनी है, तो इसके लिए 3 वस्तुओं को समझना आवश्यक है, क्योंकि हम उन 3 वस्तुओं के बिना संसार में, सांसारिक आंगन में पूजा होते हुए नहीं देख पाते। क्यों जी? अगर भोजन बनाना है तो अग्नि की आवश्यकता है कि नहीं? अरे भोजन बनाना है तो आटे की, सब्जी की, दाल की आवश्यकता है कि नहीं? अगर भोजन बनाना है तो तवे की, चकला बेलन की, बोलो, आवश्यकता है कि नहीं? ऐसे ही अगर सांसारिक आंगन में पूजा करनी है तो इसके लिए 3 चीजों को समझना जरूरी है। और वे 3 चीजें कौन सी हैं? प्रथम, पूज्य। क्या पूज्य के बिना पूजा कर लो? पूज्य किसे कहते हैं? जो पूजने के योग्य है। आप अपने घर से देखो, हमारी माँ क्या है? पूज्य। हमारे पिता, बोलो, क्या है? पूज्य। हमारे दादा दादी, अतिथि, विद्वान, गुरु, ये सब क्या है जी? इनके बिना पूजा नहीं हो सकती। ये ध्यान रखना, पूजा सदा पूज्य की करना, अपूज्य की पूजा, अरे बोलो, कभी मत करना। ये मैंने जो पूज्यों के नाम लिए, ये सांसारिक व्यवहार में हमारे पूजनीय हैं, लेकिन सांसारिक आंगन से परे। क्या बोला मैंने? सांसारिक आंगन से, अरे बोलो, परे माने? परे माने जहां आंख की पहुंच नहीं है। अरे जहां इंद्रियों की, मन की पहुंच नहीं है। अरे जहां आत्मा की पहुंच है। इन इंद्रियों की, इन मन की पहुंच तो सांसारिक आंगन में ही है, लेकिन इससे परे जहां इन इंद्रियों की पहुंच नहीं है, आत्मा की ही पहुंच है, वहां वह स्थान बड़ा विशाल है, बड़ा सुंदर है। कभी उस विशाल आंगन की चर्चा करूंगा। अब तो उस आंगन का नाम ही बता रहा हूं बस। उस आंगन का नाम है आध्यात्मिक आंगन। अरे बोलो, क्या है? खिलाड़ी बनो। कहां के? आध्यात्मिक आंगन। आध्यात्मिक आंगन के खिलाड़ी जब हम बनते हैं तब हमारा पूज्य कौन है? अरे बोलो, आध्यात्मिक आंगन में हमारे पूज्य माता पिता हैं या नहीं? अरे बोलो ना। ना। दूसरा नियम पढ़ लेना, वहां का उसी की। अरे बोलो, किसकी? ये दूसरे नियम में कौन से आंगन की चर्चा है? आध्यात्मिक आंगन। वहां हनुमान की आरती मत बोलना, वहां श्री राम का गुणगान मत करना। ये इनका गुणगान सांसारिक आंगन में तो खूब करना, लेकिन सांसारिक आंगन से परे जहां परमात्मा का ही चिंतन किया जाता है, उसको चिंतन को नहीं छोड़ा जाता, केवल उसी का चिंतन होता है। उस आध्यात्मिक आंगन में हमारा पूज्य कोई भी मनुष्य नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा पूज्य क्यों न हो। वहां तो हमारा पूज्य देवता केवल परमेश्वर है। समझ में आया जी? और आध्यात्मिक आंगन में अगर परमात्मा पूज्य है तो पूजक कौन है? हमारे माननीय प्रधान जी बता रहे हैं, बड़े तपे हुए हैं, इनके चेहरे से साधुता के दर्शन होते हैं। ये बता रहे हैं कि अगर आध्यात्मिक आंगन में परमात्मा पूज्य है तो हम सब, अरे बोलो, आत्मा जो सौभाग्य से मानव देह पा गया है कर्मानुसार, वे सारे के सारे पूजक है। और परमात्मा क्या है? पूज्य है। समझ में आया? हनुमान की आरती तो नहीं बोलते भगवान की पूजा में। एक सज्जन बोले, अजी हम तो हनुमान की आरती बोलते हैं। मैंने कहा क्यों? बोले मैं राम की बोलता हूं। मैंने कहा क्यों? बोले श्री राम। क्या बोले? श्री राम भगवान के अवतार थे।
मैंने पूछा आपको क्यों लगता है भगवान के अवतार थे? तो बोले भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए जन्म लेते हैं। अरे बोलो लेते हैं कि नहीं? अरे लंबा सा हाथ खड़ा करके बोलो, हाथ खड़ा करो लंबा सा। वैसे तो हाँ कर रहे हैं, हाथ खड़ा करने में चुप, ये क्या चक्कर है? अरे बोलो भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए जन्म लेते हैं कि नहीं? देखो हाँ लेते हैं भी बोल रहे हैं, हाथ खड़ा नहीं करोगे करते। ध्यान देना, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो कहते हैं भगवान भक्तों का उद्धार लेते हैं, अरे आप भी तो भक्त हो, क्या आपका उद्धार करने का सामर्थ्य बिना जन्म लिए भगवान के पास है या नहीं? बिना जन्म लिए भगवान अपने धार्मिकों का, भक्तों का, उपासकों का, अनुयायियों का बोलो उद्धार कर सकता है कि नहीं? तो फिर जन्म के झमेले में क्यों डाल रहे हो? अच्छा बताओ, सूरज को मुट्ठी में लिया जा सकता है क्या? नहीं लिया जा सकता। पृथ्वी से 13,50,000 गुना बड़ा है सूर्य। समझ गए कि? तो जो परमात्मा अनंत है, अरे बोलो क्या कहा मैंने? जो परमात्मा कैसा है? अनंत है। अरे बोलो कैसा है? अरे बताओ भगवान का फोटो घर में रख रखा है कि नहीं? अरे बोलो ना, हाथ खड़ा करके बताओ। लकिए रहो जी, नहीं अच्छा, ये वाली बहन जी हाँ तो करती है पर हाथ खड़ा नहीं करती। ध्यान देना, मैं आपसे कहूंगा जिन लोगों के घरों में भगवान का फोटो है उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अरे जींद में घोषणा कर दो, जींद में बहुत बड़ी घटना घट रही है, घोषणा कर दो। कोई पूछे क्या बड़ी घटना घट रही है, तो कहना धर्म संबंधी, संस्कृति संबंधी, राष्ट्र संबंधी कोई भी जिज्ञासा हो, शंका हो, उसका समाधान किया जा रहा है। बोलो क्या ये छोटी बात है? अरे बोलो छोटी बात है? ये बड़ी घटना घट रही है, लोगों को बताओ। यहाँ आकर के अपनी प्रश्नावली लेकर के आए। अगर आर्य समाज ने अपनी जिज्ञासा का समाधान नहीं किया तो वह जगह बताओ ना जहां आप समाधान प्राप्त करोगे। जिन्होंने घर में भगवान का फोटो रखा है, मैं उनसे पूछता हूं, आपका कैमरा मिट्टी का चित्र तो ले सकता है क्योंकि मिट्टी आंखों से दिखती है। मिट्टी से पतली वस्तु क्या है? जल। जल का चित्र भी लिया जा सकता है क्योंकि जल आंखों से दिखता है। अरे जल से सूक्ष्म वस्तु क्या है? अग्नि, आग। आग भी आंखों से दिखती है, उसका चित्र भी लिया जा सकता है। आग से पतली वस्तु क्या है? आग से हवा, वायु है भी कि नहीं? दिखती तो नहीं। जो वस्तु दिखती नहीं, आंखों से दिखती नहीं, आंखों की पकड़ में नहीं आती, बोलो क्या कोई कैमरा उस वायु का चित्र ले सकता है? नहीं ले सकता। तो जब साकार वायु का चित्र नहीं लिया जा सकता तो निराकार परमात्मा का चित्र, अरे सबसे सूक्ष्म वस्तु का चित्र, बोलो ना तुम किस कैमरे से खिंचवा के लाए हो जी? इसलिए ध्यान देना, सनातनी बनो, वैदिक बनो, आर्य बनो। जो कभी उत्पन्न नहीं होता, विनाश नहीं होता, उस सत्य विचारधारा के अनुगामी बनो। आर्य समाज की स्थापना ही ऋषि धर्म ने इसलिए की है कि आज सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक धर्म सभा की आवश्यकता है, और वो सनातन धर्म की वैदिक सभा ऋषि धर्म ने बनाई। बोलो उसका नाम क्या है? आर्य समाज। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वो सज्जन बोले भक्तों का उद्धार तो कर सकते हैं पर पापियों का नाश करने के लिए तो जन्म लेना पड़ेगा। अरे बोलो अतीत का नाश करने के लिए भगवान को पैदा होना पड़ेगा? अरे बोलो ना,
जैसे आज अतीत जैसे दुष्टों के लिए, आप तो हरियाणा में हो, हमारे यूपी की तरफ भी देख लिया करो, जैसे ऐसे लोगों के विनाश के लिए भी परमात्मा को जन्म नहीं लेना पड़ता। क्यों? क्योंकि उसके पास बिना जन्म लिए दुष्टों का संहार करने का सामर्थ्य है। वह जब चाहे तब किसी बड़े से बड़े बलवान आतताई का मर्मत छेदन कर दे और मर्मत छेदन करके अंतर्यामी उसका विनाश कर दे। इसलिए न तो भक्तों का उद्धार करने के लिए जन्म लेता है, अरे बोलो, न पापियों का विनाश करने के लिए जन्म लेता है। इसलिए परमात्मा अजन्मा है, निराकार है। उसे प्रतिमा में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसे किसी परिमाण में बांधना संभव। अरे बोलो, ये है सनातन धर्म। आप नवीन सनातनियों को, आप नवीन पौराणिकों को सनातनी या पौराणिक कह रहे हो। अरे ऋषिदांत कहते हैं शतपथ आदि ग्रंथ वे पुराण है, और जो नवीन पौराणिक भागवत आदि को पुराण मानते हैं, मैं दयानंद तो उन्हें पुराण ही नहीं मानता। बड़े दुख का विषय है कि ये आर्य समाजी लोग वास्तव में तो पौराणिक भी है, सनातनी भी है, वैदिक धर्मी भी है, लेकिन नवीन पौराणिकों को, नवीन सनातनियों को ये क्या मान रहे हैं? सनातनी बोल रहे हैं, पौराणिक बोल रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? आप पौराणिक हो, पर वे पुराण भागवत आदि दुष्ट ग्रंथ नहीं है। वे तो ऋषियों के रचे हुए ग्रंथ हैं। उन्हीं को पुराण ऋषिमान ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों की तरह मानते हैं। हमें भी वो नहीं मानना चाहिए। चारों तरफ सामाजिक संचार माध्यम से हमें प्रचारित प्रसारित करना चाहिए। ए नवीन पौराणिकों, ए नवीन सनातनियों, तुम जिन मान्यताओं को सनातन मानते हो, वे सनातन मान्यता अरे बोलो नहीं है। इसलिए ध्यान देना, एक आध्यात्मिक आंगन में पूज्य है परम पिता परमात्मा, और जीवात्मा क्या है जी? पूजा। दो समझ में आ गए। एक तीसरी वस्तु और हम लौकिक व्यवहार में देखते हैं पूजा के आंगन में, वो है पूजा की सामग्री। अरे बोलो क्या है? अच्छा, पूजा की सामग्री के बिना माताजी की, पिताजी की पूजा हो जाएगी क्या? अरे बोलो ना। पूजा की सामग्री क्या है? क्या किसी भी चीज को पूजा की सामग्री बनाया जा सकता है? तब शास्त्र कहता है ना, किसी भी वस्तु को पूजा की सामग्री नहीं बना सकते। बोले फिर किसको बनाए? तो बोले जो वस्तु हमारे पूज्य की आवश्यकता है, उस आवश्यक वस्तु का ही नाम पूजा की सामग्री है। अच्छे, आवश्यक क्या होता है? इसका उत्तर शास्त्र देता है, जिस वस्तु के बिना हमारे पूज्य माता पिता गुरु आदि की हानि हो जाए, क्या हो जाए? उस वस्तु का नाम क्या है? आवश्यकता। जैसे भूख लगे तो भोजन दो, भोजन क्या है? आवश्यकता। भोजन न दिया तो क्या होगा? बोलो हानि। प्यास लगे तो पानी दो, पानी न दिया तो बोलो क्या होगा? हानि। अरे आराम करना हो तो बिस्तर दो, बिस्तर न दिया तो बोलो क्या होगा? हानि। क्या पता लगा? जिस वस्तु के बिना हानि हो वह वस्तु है आवश्यकता, और आवश्यक वस्तु को अपने पूज्य को अर्पित करना, इसका नाम क्या है? पूजा। यह हमें लौकिक व्यवहार में खूब आता है, पता है, लेकिन इस आंगन से परे आंख बंद करके अंतर्यामी से कनेक्शन जोड़ने के लिए जो जो करना होता है उसे करते हुए जब हम प्रभु से प्रत्यक्ष करने की योजना बनाते हैं, तब उस समय परमात्मा की आवश्यकता क्या है? अरे बोलो क्या है? परमेश्वर से पूछना है, परमेश्वर, हे प्रभु, आप अपनी आवश्यकता बताओ। आपको अगर रसगुल्ले चाहिए तो हम रसगुल्ले दें। अरे बोलो, जींद में क्या क्या देते हो? अरे बोलो ना,
देखो यहाँ कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो सनातन धर्म को मानते तो हैं पर जानते नहीं। यहाँ अधिकतर लोग वे बैठे हैं जो सनातन धर्म को मानते भी हैं और बोले जानते भी हैं। जो नहीं जानते मानते ही मानते हैं ना, वे परमात्मा की पूजा कोई मिश्री दे के करता है, कोई लड्डू दे के करता है, पर हम पूछे तो सही, अंतर्यामी से पूछे तो सही, हे अंतर्यामी बताओ आपकी आवश्यकता क्या है? तुम्हें अगर रसगुल्ले चाहिए तो रसगुल्ले दे। अजी दूध पिलाया था सबने एक दिन की नहीं, आप लोगों ने पिलाया था कि सूख गए थे? सारे भाग पड़े, विद्या के शत्रु बन करके चल पड़े। सत्य असत्य की जो कसौटियां ऋषि दान ने बताई है उनको देखे बिना चल पड़े और लगे भगवान को दूध पिलाने। अरे भगवान ऐसे लोगों को कहता है तू मुझे रसगुल्ला खिलाएगा रे, अरे तू मुझे दूध पिलाएगा रे, अरे तेरा जन्म नहीं होता, तेरे जन्म होने से पहले तेरी माता के उरस्थल में दूध की व्यवस्था करने वाला विश्वंभर मैं हूँ जो सारे प्राणियों के लिए दूध की व्यवस्था करता है, सारे प्राणियों के लिए फलों की व्यवस्था करता है। अरे तो उसके लिए व्यवस्था करने चला है। अगर मेरे बारे में जानना चाहता है तो मेरी वाणी सुन, और मेरी वाणी वेद वाणी सुन। क्या? अकामः धीरः स्वयंभू रसेन तृप्तः न कुतश्चनो न। क्या कहा? मेरी कोई कामना, अरे बोलो कामना मैंने इच्छा आवश्यकता न कभी पहले थी न आज है, और बोले मैं आगे, अरे बोले मैं आगे। हे भगवान, बड़ा विलक्षण उत्तर है आपका। अच्छा, आपने संसार में कोई ऐसा देखा जिसकी कोई आवश्यकता नहीं हो? बोलो देखा? आप चाहे दुनिया में चाहे दयानंद बन जाना, मैं और कितने बड़े आदमी का नाम लूं, अरे चाहे आप राम बन जाना, चाहे कृष्ण बन जाना, चाहे पतंजलि कणाद गौतम बन जाना, कितने भी बड़े व्यक्ति बन जाना, लेकिन भगवान ने शरीर दिया है तो भूख लगेगी भोजन चाहिए, अरे प्यास लगेगी पानी चाहिए, अरे शरीर दिया है तो बोलो वस्त्र चाहिए। जब सबको आवश्यकता है तो हे परमात्मा आपको आवश्यकता क्यों नहीं है? तो परमात्मा हमसे पूछते हैं, वेद में हमें पूछते हैं। क्या पूछते हैं? ध्यान दे के सुनना, सबको सुनाना भी जाके। क्या पूछते हैं? ए पुत्र, ए मेरे पूजक, तू ये बता आवश्यकता प्राप्त वस्तु की होती है या अप्राप्त वस्तु की? प्राप्त माने जो मेरे पास विद्यमान है उसकी आवश्यकता होती है, या अप्राप्त वस्तु जो मेरे पास नहीं है बोलो उसकी? तो आपकी जेब में, अरे आपके घर में, अरे आपकी नगरी में क्या कोई ऐसी वस्तु है जो आपके पास तो है पर भगवान के पास नहीं है? बोलो है क्या? तो अभिनय क्यों करते हो? अरे बोलो अभिनय क्यों करते हो? मैं उन लोगों के लिए शब्द बोल रहा हूं, अभिनय क्यों करते हो जो सनातन धर्म को मानते तो है पर जानते नहीं है। बहुत लोगों के लिए वाक्य का प्रयोग करता हूं, परमात्मा को सब कुछ प्राप्त है, इसलिए परमात्मा की पूजा माता पिता आदि मनुष्यों की तरह मत करो। उनकी पूजा में जो काम करने पड़ते हैं, उनकी जो आवश्यकता है वह उन्हें देना होता है, और उनसे शिक्षा आदि मार्गदर्शन आदि बोलो लेना भी होता है। ये लेना और देना ये सांसारिक आंगन की पूजा का लक्षण है, लेकिन आध्यात्मिक आंगन के पूज्य देवता परमात्मा की पूजा का लक्षण चारों वेदों में ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत सारे ऋषियों के शास्त्रों में परमात्मा की पूजा का एक ही लक्षण है, और वो क्या है? परमात्मा से ग्रहण करना। अरे बोलो परमात्मा से, बस ये ग्रहण करना ही परमात्मा की सबकी पूजा है। परमात्मा को कुछ भी वस्तु है प्राप्त नहीं है। अगर
अच्छा ये बताओ, भगवान पूर्ण सुख युक्त है कि थोड़ी सी कमी है उसमें? अरे बोलो ना। देखो मैं एक बात कहना चाहता हूं, परमात्मा समस्त जड़ पदार्थों का और चेतन पदार्थों का भी, जीवों का भी स्वामी था, स्वामी है, और बोलो स्वामी पतिरेक आसी। वो परमात्मा ही सब जड़ चेतन जगत का स्वामी था, स्वामी है, और बोलो स्वामी। तो जो सब वस्तु का स्वामी है, अच्छा आपके पास जो भी संपत्ति है, ये शरीर बोलो छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? आपके लिए है, इस जीवन के लिए है, पर आपका नहीं है। आपके पास बैंक बैलेंस आपके लिए है, इस जीवन के लिए है, आगे के जीवन में भी मिलेगा, कर्मानुसार मिलेगा, लेकिन ध्यान देना इसका मालिक परमात्मा, उससे ये चीजें कभी अलग नहीं होती। इसलिए परमात्मा ही सब जड़ चेतन जगत का स्वामी था, स्वामी है, और बोलो स्वामी। एक बार ऋषिगण समाधि में बैठ गए, कनेक्शन जुड़ गया, भगवान का प्रत्यक्ष हो गया। जब भगवान का प्रत्यक्ष हुआ, भगवान से बोले, हे प्रभु अपने बारे में कुछ बताओ। तो भगवान ने अपने बारे में बताया। आहा, समाधि से वो योगी उठा, खिलखिला के हंसा और हंसकर बोला, आओ आओ दुनिया के लोगों आओ, मैं भगवान से पूछकर तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। तब ऋषिगण ने भगवान से पूछकर बताया, क्या? परमात्मा पूर्ण सुख स्वरूप है। कितना है जी? या 99% है पूर्ण। अच्छा कहां से आया भगवान जी के पास ये सुख, जिसे हम आनंद बोलते हैं? स्वयं सुख स्वरूप है, परमात्मा के पास कहीं से आया नहीं है। अगर परमात्मा पूर्ण सुख रूप न होता, अगर 1% भी कमी होती, तो उस कमी को पूरा करने के लिए परमात्मा को देने की आवश्यकता पड़ सकती थी, पर उसके पास रत्ती भर भी सुख की कमी नहीं है, इसलिए परमात्मा को देने की भी बोलो कोई आवश्यकता। अरे कारण समझ में आ रहा है कि नहीं? सनातनी बन जाओ, सनातनी। केवल मानने से काम नहीं चलेगा, जान लो। क्या कहा भेद ले? परमात्मा पूर्ण सुख स्वरूप है, इसलिए उसकी पूजा उसे देकर नहीं, अरे बोलो उससे लेकर के होगी। अच्छा जो वस्तु आप परमात्मा को देते हो वह भगवान से बढ़िया है या भगवान के बराबर है या भगवान से नीचे की है? अरे बोल दो ना। तो फिर अगर नीचे की है तो फिर रुपए पर एक सिक्का क्यों चढ़ा रहे हो? अरे वेद का मंत्र बोलता है, उद्वयम तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम। इस मंत्र में 3 वस्तुओं का वर्णन है। उत माने एक ऊंची वस्तु है जिसका नाम है प्रकृति, एक ऊंची से भी ऊंची वस्तु है जिसे उत्तर कहते हैं, उसका नाम है आत्मा। एक उत्तमम ज्योतिरुत्तमम, जो सर्वोत्तम वस्तु है, अरे बोलो वो क्या है? परमात्मा है। इसलिए सर्वोत्तम वस्तु को हम क्या दे सकते हैं? उसकी पूजा तो उससे लेकर के होगी। लेने का तरीका क्या है, इसे हम ऋषियों के शब्दों में आपके सामने कल करेंगे। अब तो समय हुआ, अतः इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम। ओम यहु शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति शांति।
स्वामी आत्मानंद महाराज की महात्मा नारायण स्वामी की अमर बलिदानी स्वामी श्रद्धानंद महाराज की स्वामी दर्शनानंद महाराज की अमर पथिक पंडित रेखराम की पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की महात्मा हंसराज की लाला लाजपत राय की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की योगीराज श्री कृष्ण महाराज की आर्य समाज आर्य समाज आर्य समाज सत्य सनातन वैदिक धर्म